This is Virender Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका टॉपिक है डिप्रेशन। मैं आज वो पावरफुल टेक्निक्स या वो पावरफुल मेथड्स के बारे में बात करूंगा जिससे आप अपनी डिप्रेशन को रिलीज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग जो है वो मैं डिप्रेशन से कर रहा हूं कि डिप्रेशन क्या है, इसके कारण क्या है और क्या वो मेथड्स हैं जिससे इस माइंड स्टेट से बचा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिप्रेशन है क्या। देखिए, डिप्रेशन जो है वो एक लोअर वाइब्रेशन है। सवाल है कि लोअर वाइब्रेशन क्या है। देखिए, लोअर वाइब्रेशन का जो मतलब है वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन से है या फिर एक ग्रोस वाइब्रेशन से है। इट मींस आप बहुत भारी महसूस कर रहे हैं, आपके मन पे कुछ बोझ है, ऐसा प्रतीत होता है इस मानसिक दशा में। अगली जो बात है कि डिप्रेशन जो है वो एक नेगेटिव इमोशन है, एक नकारात्मक जो है वो स्टेट है या फिर ये एक तामसिक स्टेट है। तो इसका प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पे भी और हमारे माइंड पे भी। पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम इससे अफेक्ट होता है और जो हमारा माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है जैसे जैसे ये इमोशन जो है, ये नकारात्मक इमोशन जो है वो बढ़ता है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि रीजंस क्या है, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आज डिप्रेशन जो है हमारी युवा पीढ़ी में है और हमें देखने को मिलता है। देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है वो है कंपैरिजन। आज छोटे से कंपैरिजन से लेके और बड़े बड़े कंपैरिजन तक लोग जो है वो अपनी इंसल्ट करते हैं, राइट। उसका बड़ा मकान है तो मेरा छोटा मकान क्यों, उसकी बड़ी गाड़ी है तो मेरी छोटी गाड़ी क्यों, उसके पास अच्छी जॉब है तो मेरे पास अच्छी जॉब क्यों, उसका सिलेक्शन है तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं है। मींस तरह तरह के देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन जो हम आज कर रहे हैं। उसी की वजह से ये जो नकारात्मकता है या यूं कह लीजिए ये जो डिप्रेस स्टेट है माइंड की वो उत्पन्न होती है। अगला जो कारण है वो है एक्सेप्टेंस का। देखिए, हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या फिर जो प्रेम हमें मिलना चाहिए अपने फ्रेंड्स से या अपने रिलेटिव से वो नहीं मिल पाता। इवन हम अपने आप को ही लव नहीं कर पाते, अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये एक मेन मुख्य कारण है डिप्रेशन का। तो देखिए, अगला जो कारण है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस ए नहीं है, रिसोर्सेस बी नहीं है, रिसोर्सेस सी नहीं है, मींस नकारात्मकता। देखिए, दो शब्द आपने सुने होंगे, एक आस्तिक और ये नास्तिक। तो आप ये मत समझ लेना कि आस्तिक केवल वही व्यक्ति है जो भगवान में विश्वास करता है या नास्तिक वो व्यक्ति है जिसका कोई विश्वास नहीं है परमात्मा में। देखिए, नास्तिक का मतलब ये भी है जो नहीं में विश्वास करता है, मींस नॉट एग्जिस्टेंट। किसी का एक्सिस्टेंस है ही नहीं। जो न में ज्यादा विचरे वो नकारात्मक जो एक्सिस्टेंस है ना, वो कहलाता है डिप्रेशन। देखिए, रिसोर्सेज जो है वो अगर हम कंपेयर करते रहेंगे कि दूसरे के पास ज्यादा है मेरे पास कम है, तो ऐसे कैसे जो है लाइफ चलेगी। अगला जो कारण है वो है लैक ऑफ पावर्स। देखिए, फिजिकल स्ट्रेंथ का ना होना या फिर मानसिक स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ का ना होना, इसकी वजह भी जो है वो डिप्रेशन है। इसी की वजह से है जो डिप्रेशन जो है वो क्रिएट होता है। तो अब उन मेथड्स पे आते हैं कि जिससे हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं या क्या ऐसा किया जाए कि ऐसा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ना हो सकता है डिप्रेशन 10 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए आपके पास आए, हो सकता है 1 हफ्ते के लिए, 1 मंथ तक आप डिप्रेस रहें। तो देखिए, सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि आप जब अपने से हायर लेवल वाले लोगों को देखते हो तो आप डिप्रेस हो जाते हो कि उसके पास ये सब चीजें हैं और मेरे पास वो चीजें नहीं है।
इसी की बजाय अगर आप अपने लो लेवल वाले लोगों को देखिए और उस समय आप बहुत एक संतोष का जो फीलिंग है वो आप करेंगे, एक कंटेनमेंट का फीलिंग करेंगे कि मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे पास इतना कुछ है। तो ये एक जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है ये डिप्रेशन को हटाएगा। अगला जो मेथड है, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि आप एक डिवाइन बुक लिखें, अपनी डायरी जो है वो मेंटेन करें। जैसा आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में घटित हो वैसा आप लिखें। दुनिया भर के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास सक्सेस स्टोरी जो है अपनी भेजते हैं, राइट, जिसमें वो बहुत कुछ लिखते हैं कि सर हमने ये अचीव कर लिया, आपके मेथड से हमें ये मिल गया या बहुत कुछ मिल गया। ऐसा नहीं कि केवल सक्सेस स्टोरीज ही मेरे पास आती हैं, फेलियर स्टोरीज भी मेरे पास आती हैं, राइट। तो उसमें वो बड़े बढ़ा चढ़ाकर एग्जेगरेटेड वे में ये लिखते हैं कि सर मैं परेशान हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं क्या करूं। मींस जब आप कह रहे हो ये चीज कि आप अनलकी हो, इट मींस यू आर फिक्सिंग दिस स्टेटमेंट। आप ये जो स्टेटमेंट है ये फिक्स कर रहे हैं, आप बिलीव कर रहे हो कि आप लकी नहीं है या आप रिच नहीं है। तो सबसे पहले ये जो नकारात्मक थॉट्स हैं या ये जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेड जो थॉट्स हैं, इनको आप हटाएं। जैसा आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कि घटित हो, आप वैसा क्रिएट करें। देखिए, जैसा हम लिखेंगे या जैसा हम सोचेंगे, अल्टीमेटली वही यूनिवर्स हमारे लिए क्रिएट करने वाला है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या मैसेज जो है वो कॉस्मिक माइंड को दे रहे हैं। अगला जो मेथड है वो है सकारात्मक सोच। देखिए, आपको अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत चीजें नेगेटिव हैं, राइट। अगर हमारा फोकस खाली नेगेटिविटी पे रहेगा तो पॉजिटिव सोचना इम्पॉसिबल है। देखिए, पॉजिटिव सोचने का जो हैबिट है वो आपको इनकलकेट करना पड़ेगा। जितना आप पॉजिटिवली प्रोग्राम करेंगे, चीजों को एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखेंगे, तभी जाके पॉजिटिव एंड पावरफुल जो न्यूरो पाथवेज हैं वो क्रिएट होंगे। अगला जो मेथड है कि जो भी आप एक्शन करें उससे पहले अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर पूरा होश होना चाहिए कि ये जो मैं एक्शन कर रहा हूं मैं किस लिए कर रहा हूं और इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है या क्या गेन होने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए हर एक्शन से पहले। तो अगला जो मेथड है वो है, देखिए, सेल्फ सजेशंस का। तो आप पूरे संकल्प शक्ति से, पूरी इच्छा शक्ति से ये बोलें कि मैं जो है परम सौभाग्यशाली हूं, मेरे पास सभी जो है वो रिसोर्सेस हैं, मैं स्थित प्रज्ञ हूं, मेरा मन शांत है। ये नहीं कहना कि आई एम आउट ऑफ डिप्रेशन या फिर डिप्रेस स्टेट। आपको नेगेटिव वर्ड सेल्फ सजेशंस में नहीं बोलने हैं। आपको प्रेजेंट में केवल वही शब्द बोलने हैं जो अभी आप फील कर रहे हैं। तो ये जो मैंने ऑटो सजेशंस बताई, इनका एक मैजिकल, एक पावरफुल प्रभाव जो है वो आपकी लाइफ पे पड़ सकता है। अगला जो मेथड है, देखिए, आप अपनी जरूरतें कम से कम रखें। जितनी जरूरतें आपकी कम होंगी उतना ज्यादा आप सुखी होंगे। इस चीज का आप ध्यान रखना। जितना आप ये बोलेंगे कि आई नीड ए, आई नीड बी, आई नीड सी, आई नीड डी रिसोर्सेज, समथिंग लाइक दिस, तो आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, राइट। तो इसलिए जितना रिक्वायरमेंट हो, जितना कम से कम में जो काम चलता हो, आप उसी हिसाब से काम को चलाएं। अगला जो मेथड है, आपकी कंपनी कैसी है। क्या आपकी कंपनी में वो फ्रेंड्स हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपके लिए फन क्रिएट करते हैं, राइट, तो या फिर आपको डिस्करेज करते हैं। तो देखिए, अगर ऐसी बैड कंपनी है तो फिर आप एकांत में रहिए, वो ज्यादा अच्छा है, और अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो इससे भी आप जो है डिप्रेशन से बाहर आएंगे। अगला जो पॉइंट है, अपनी जो लाइफ है एक आर्मी पर्सनल जो होता है ना, एक सोल्जर, उसी की तरह जिए। वैसा अनुशासन, वैसा डिसिप्लिन आपकी लाइफ के अंदर जो है वो होना चाहिए। तो इससे भी आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे, क्योंकि आप क्रिएटिव बनेंगे। और फिर गुणात्मक भोजन, क्वालिटेटिव फूड जो है वो आप लें। गुणात्मक मींस क्वालिटेटिव सोचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए, जीतने से पहले जो हारना है वो जरूरी है। बिना हारे जीता नहीं जा सकता। यही हमारे जिंदगी की जो रीत है। आपने शायद गाना भी सुना होगा कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। तो आप ये गाना जो है वो जरूर सुनिएगा, आपको मोटिवेशन जो है वो इससे मिलेगा, राइट। तो मुझे विश्वास है कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई, आप अपने जीवन के अंदर इनको लेकर के आएंगे और अपना जो लाइफ है आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट माय प्रोडक्ट्स, you can just connect with me on my WhatsApp number, right? So with these words, thank you so much. Have a great day.